जीवन की बहुत सी समस्याओं का जवाब आपके अपने दिमाग के मैनेजमेंट में है। डेविड कैडवी के माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी से संबंधित कई जवाब हैं। डेविड कैडवी की किताब के इस शानदार समरी को सुनने से अब तक बंद दरवाजों को खोलने में मदद मिल सकती है। आज हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कैडवी ने लिखा है। इस किताब की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं ताकि आपको यह समझ आए कि यह किताब और यह समरी आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, अपने जीवन में मैं लक्ष्य के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाता है। इस परेशानी को ठीक करने में कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने इस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया और बोले, वहां जाओ, उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरु के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास रहने चला गया। संत से जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गए और दोनों साथ रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु का जीवन आम लोगों की ही तरह था। वो कोई विशेष काम नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई कि संत हर रात सोने से पहले बर्तन धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने इसके बारे में संत से पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि बर्तन गंदे न रहें और क्योंकि रात को इन पर धूल जमने की आशंका होती है, इसलिए फिर इन्हें सुबह साफ करता हूँ। इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन को जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई अलग अलग तरह के फालतू विचारों को भर रखा है, इसलिए तुम्हारे लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय नहीं बचता। इसे ठीक करने के लिए तुम अपने दिमाग के फालतू विचारों को हर रात सोने से पहले ध्यान करके साफ किया करो और सुबह उठने के बाद ध्यान किया करो, ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सको और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे सको। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए जिसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करके आप उस आदमी की तरह अपने दिमाग को मैनेज करते हुए अपने समय को प्रोडक्टिव कामों को करने में लगा सकते हैं। इस बुक समरी में हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज़्यादा समय आप बचाते हैं उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना रूटीन छोड़ दें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लंच पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वह करें जो आपको करने में पूरा दिन लगता था। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट आपको महान शक्तियों के लिए शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहें जब कुछ गड़बड़ी आती है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 6 अध्यायों में अलग अलग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दिमाग का प्रबंधन। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम में पूरी तरह से फोकस करने के लिए हमें काफ़ी समय लग जाता है।
वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता है तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता है, लेकिन असल में यह एक स्ट्रेटजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव साइन होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरियाज में अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफ़ी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक साइन होती है और एक अच्छा आइडियाज़ निकल कर आता है। कुल मिलाकर इनसाइट में एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि यह सच नहीं है और जब हम वास्तव में चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसे आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवाल हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 ज़रूरी सवालों को करें। पहला है, मुझे अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है या क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूँ जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूँ। दूसरा है, मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूँ? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ? तीसरा है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ? आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं और समय के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो मैसेज हो या एक्सरसाइज हो, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की ज़रूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होता है जो वह करना चाहता है। माइंड मैनेजमेंट के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। यह किताब मूल्य रूप से ब्रेन वेव्स के और दिमाग के अलग अलग एरियाज़ को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में यह समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमत मेंटल एनर्जी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। यह माना जाता है कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब कि हर बार जब आप एक टच या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब सवाल आता है कि माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल कैसे करें। तो पिछले अध्याय में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को इफ़ेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए करें। पहला है मेडिटेशन करें।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश से अवगत हो सकते हैं। आप अपने करंट इन्वायरमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसीड करने के लिए न्यूरल पाथवे को तलाशते हैं, जिससे आप ज़्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। दूसरा, प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। आप इसे तब कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज़्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। दूसरा है, यह आपकी कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटी करने को फ्री करता है, क्योंकि प्लानिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप अपने आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आने वाले कामों को करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। नेक्स्ट है, अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है एक क्लियर गोल के बिना। आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर करने के लिए ज़्यादा डोपामाइन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज़ पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। लेखक कैडवी किताब में अपने समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले समय का अंदाज़ा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है, जिसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोसेस को हासिल करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने का समय आता है तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं। इसके साथ क्लियर गोल तय करें, क्योंकि जो काम करने में और जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे गोल बनाते हैं। नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इनफाइनाइट है। दिमाग एक बेवकूफ़ छोटा पपी के है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। अपने दिमाग को दिमाग के साथ भटकाने की कोशिश न करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है, आपको बस उसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के साथ रिपीटेशन और सिस्टमेटाइजेशन के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब तक आपको अपने समय और दिमाग दोनों की अहमियत का बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीके पर ध्यान दें और अगली चीज़ को तय करते समय मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर फ़ायदा उठाएं। साथ ही मेंटल स्टेट के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में समय को ब्लॉक करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और हफ्ते की शुरुआत में एक ज़्यादा हॉनेस्ट तरीका इस्तेमाल करें। अपने ज़रूरी कामों जैसे एक्सपेंशन रिपोर्ट, शेड्यूलिंग, मीटिंग या दूसरे एडमिशन टेक्स्ट को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें, ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप आने वाली परेशानी पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी ज़िंदगी में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। कैडवी अपनी खुद की ज़िंदगी से बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं कि वो अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी ज़रूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें और लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करने की शुरुआत करें। कैडवी, जो कि एक लेखक और पॉडकास्टर हैं जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जिसका अपने समय पर दावा है
किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जिसके लिए हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी की कमी होती है। उन्हें बार बार मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है और अक्सर एक शेड्यूल पर कंट्रोल बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। आपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट में एक ही समय में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप यह तय नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए। अपने पास्ट के परेशानियों से जूझते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हमारे कॉलेज, बॉस, बच्चों और दोस्तों की ज़रूरत और डिमांड को रेडी करना किसी भी प्रोडक्टिव सिस्टम की नाजुक ब्यूटी के लिए एक अर्थक्वेक की तरह है, जिससे बचने के लिए आपको लेखक के तरीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके लिए बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला है, टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। दूसरा है, खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवालों को करें। तीसरा है, माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की जरूरी बातों का ध्यान रखें। चौथा, 10 मिनट तक किसी एक चीज़ पर काम करने के साथ प्लान बनाने के लिए समय निकालें। पांचवा है, पहचानें कि आप कब किस मेंटल स्टेट में होते हैं। छठा है, अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेंड करें। सातवां है, अपने जीवन में आई अपॉर्चुनिटी और प्रिकॉशन का ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों, इस किताब में हमने माइंड मैनेजमेंट करने के तरीकों के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर परिणाम आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब अगर आप भी अपने जीवन में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और चैनल पे अभी तक नए आए हैं आप, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे ही मोटिवेशनल बुक के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।